हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जोर से ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है, जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। हर एक जन परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर का धन्यवाद करें, यीशु के नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। सचमुच में वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है, वो सब कुछ बदल देने वाला परमेश्वर है, वह मुहैया कराने वाला परमेश्वर है। हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें, यीशु के नाम की महिमा करें, यीशु के नाम को ऊंचा करें। थैंक यू जीसस बोलते हुए, उसके नाम की महिमा करते हुए, जो अद्भुत कार्य करता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, क्योंकि वो मददगार परमेश्वर है, वो सहायता करने वाला परमेश्वर है, वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हर एक जन आज की सुबह के समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें। थैंक यू जीसस, जो नया जीवन दिखाया, धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो हमें सांस देता है, परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, जो सचमुच में हमें हर एक हानि और नुकसान से बचाता है, धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, हर एक एक्सीडेंट, खतरों, मुसीबतों से बचाता है, प्रभु का धन्यवाद करें। आपके आने जाने में प्रभु संगो साथ रहता है, प्रभु का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, वो हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। थैंक यू जीसस, वो सचमुच में अद्भुत महान परमेश्वर है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति और सामर्थ्य रखता है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, क्योंकि वो मददगार परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सचमुच में हमारा परमेश्वर महान है, अद्भुत है, धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जो अद्भुत काम करता है, धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, तारीफ करेंगे। थैंक यू जीसस, सुबह का समय दिखाया, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, जो सचमुच में अपनी आत्मिक समझ देता है, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। उस सेनाओं के यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, जिसने आपको बुलाया है अपने प्रेम से। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करो, हर एक जन परमेश्वर की तारीफ करो, यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभु का प्रभु है, जो अद्भुत युक्ति करता है, पराक्रमी परमेश्वर है, धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग, थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जी, हर एक गलत कामों से हमें छुड़ाया है, हर एक बुरी आदतों से हमें बाहर निकाला, बचाया, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हर एक जन सुबह के समय परमेश्वर की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर का धन्यवाद करें। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद करें, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। उद्धार करता परमेश्वर का धन्यवाद करें, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस महिमा में परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, जो अपने अनुग्रह से परमेश्वर ने भरा, उसके लिए धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करते हैं, तो वो हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। उसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, प्रभु का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद। यीशु परमेश्वर का वचन कहता है, मांगोगे तो तुम्हें क्या होगा, मिलेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद। यीशु, जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं, और तब परमेश्वर हमारे जीवन में देता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो।
आज आप प्रार्थना करते हैं पर आपको मिलता क्यों नहीं है? ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं। हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन आज मरकुस रचित सुसमाचार जब हम 11 अध्याय में पढ़ते हैं, उसके 24 वचन में लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना करके विश्वास से मांगोगे, मतलब प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है, तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। पर वो कैसे मिलेगा? हालेलुया। कैसे होगा? जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखा रहे थे, तो उसमें क्या सिखाया था परमेश्वर ने? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। परमेश्वर तेरा नाम पवित्र माना जाए, पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है। और थर्ड थिंग्स कहते हैं, परमेश्वर तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है और वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। मतलब हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए हमें परमेश्वर की इच्छा से मांगना है, उसकी मर्जी से मांगना है। आज कई लोग प्रार्थना में मांगते तो हैं परमेश्वर से, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं मांगते हैं। आज वो संसारिक इच्छा के अनुसार मांगते हैं। रीज़न क्या है? संसारिक इच्छा के अनुसार मांगते हैं। और जिस इच्छा में आप मांग रहे, संसारिक इच्छा को मांग रहे हो, उसमें परमेश्वर की मर्जी तो है ही नहीं है। आपका जो मांगना है वो बाइबल बेस्ड नहीं है, वचन पर आधारित नहीं है। और जो चीज़ आपको आप मांग रहे हो उससे आपका फ्यूचर बर्बाद होगा, क्योंकि जो चीज़ आप मांग रहे हो उसमें परमेश्वर की मर्जी नहीं है। तो फिर हम कैसे जानेंगे कि हम कैसे मांगे और क्या मांगे जिसे परमेश्वर की मर्जी का पता चले? इसलिए आपको क्या करना है? डेली परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, बाइबल रीडिंग करना है, ताकि आप परमेश्वर की इच्छा को मालूम कर सको। जैसे कि हम रोमियो की किताब में पढ़ते हैं, उसके 12 अध्याय और उसके पहला वचन में क्या लिखा है, हम पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की क्या कर सको? भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है उसकी सिद्ध इच्छा को मालूम करो। कैसे मालूम करेंगे? अनुभव से मालूम करते रहो। उसके वचन को रोजाना पढ़ना है। आज आपके बेसिक नहीं है, आपकी लाइफ में बाइबल रीडिंग नहीं है, आप कैसे परमेश्वर की इच्छा को कर पाओगे? कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर की क्या मर्जी और परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन से? हालेलुया। और उस समय परमेश्वर मूसा से बात करता था, नबियों से बात करता था। आज परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट करके दे चुका है। आपके हाथों में है बाइबल, आपको इसे रोजाना मेडिटेट करना है, रोजाना पढ़ना है, और इसी से आपको पता चलेगा कि परमेश्वर क्या चाहता है। कई बार परमेश्वर विजन भी देता है, दर्शन भी देता है, कई बार परमेश्वर बताता भी है जब आप परमेश्वर के सम्मुख मांगते हो, पूछते हो तो। हालेलुया। पर आपको सही और गलत का फर्क कैसे पता चलेगा? परमेश्वर के वचन से। क्या मांगना है और कैसे मांगना है, और ये भी आपको परमेश्वर के वचन से पता चलेगा। आज आप मांगते हो पर आप पाते क्यों नहीं हो? रीजन ये है, सबसे बड़े कारण ये है कि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं मांग रहे हो। क्योंकि उस जो चीज़ों को आप मांग रहे हो अपने लाइफ में, उसमें परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही है। जिन चीज़ों में परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही है और आप मांग रहे हो, मान लो कि मिल भी गया है, तो स्ट्रगल शुरू हो जाएगी, प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। क्या ऐसे मांगने का क्या फ़ायदा, ऐसे लेने का क्या फ़ायदा जिसमें आपकी लाइफ स्ट्रगल से भरी हुई हो? परमेश्वर इसलिए तो आपको बचाना चाहता है, इसलिए तो चाहता है कि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगो और इच्छा को पूरी करो, जिसमें कोई स्ट्रगल नहीं रहेगी, जिसमें आगे चलकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज शादियाँ क्यों टूट रहे हैं, आज प्रॉब्लम्स क्यों आ रही फैमिलीज़ में? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार शादी नहीं की है, परमेश्वर की इच्छा को नहीं माना है, और इसलिए आज वो प्रॉब्लम में है। प्रॉब्लम कहाँ पर है? क्योंकि आप जल्दबाजी करते हो, धीरज को तो अपना काम करने नहीं देते हो। और धीरज का फल जब परमेश्वर पूछेगा उस समय में कि फल मुझे तुम्हारे अंदर धीरज का नहीं दिखाई दे रहा है, जब मैंने तुम्हें समय दे दिया था कि धीरज को काम करने दो ताकि तुम सिद्ध होते जाओ, लेकिन आपने धीरज का तो काम नहीं करने दिया। आपने तो धीरज तो धरा ही नहीं। आपने तो परमेश्वर के समूह में बैठकर बाट जो है ही नहीं है, आपने परमेश्वर के प्रेस से वेट तो किया ही नहीं है। परमेश्वर ने पूछना है, धीरज नहीं धरा, बाट नहीं जोया, और इसलिए आपके परमेश्वर की इच्छा को पता ही नहीं चला आपको, और इसे अपने परमेश्वर की मर्जी नहीं की। जब मालूम ही नहीं पड़ा आपको परमेश्वर की मर्जी, तो पूरा करना कहाँ से होगा? और इसलिए जब आप अपनी मन की सुनते हो, इधर उधर की बातों को सुनते हो, आसपास की चीज़ों को देखते हो, बाइबल से परे हो जाते हो और अब इधर संसार की मर्जी को करना शुरू करते हो, तो बाद में आपकी लाइफ में प्रॉब्लम शुरू होती है। लेकिन जब आप परमेश्वर की इच्छा को मालूम करके उसको पूरा करने के लिए तैयार होते हो, तो सचमुच में आप बड़ी गवाही को देखते हो। परमेश्वर क्यों कहता है आखिर बार बार कि परमेश्वर की
भली भांति इच्छा को मालूम करते हुए और उसे पूरा करो, इसलिए ताकि आपके थ्रू परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। और आप स्ट्रगल जिंदगी से बचे, आगे जो आने वाली प्रॉब्लम आने से बचे। जब उसकी मर्जी करोगे तो परमेश्वर की महिमा होगी, जब उसकी मर्जी को नहीं करेंगे तो प्रभु की महिमा नहीं होगी। तो जब परमेश्वर की महिमा नहीं होगी तो फिर किसको ग्लोरीफाई कर रहे हो आप? और दुष्ट की इच्छा को पूरी कर रहे हो, उस शैतान की मर्जी को पूरा कर रहे हो। बाइबल की मर्जी को पूरा नहीं करने का मतलब होता है बाइबल के वचन को तोड़ना। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते नीति वचन में, तो वहां पर सुलेमान लिखते हुए कहता है कि कैसे आप शिक्षा से बैर कर सकते हो। जो परमेश्वर की वचन से बैर करता है वो कभी भी सुख हासिल नहीं कर सकता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए आपको परमेश्वर की इच्छा को मालूम करके ही उस अपने परमेश्वर से मांगना है। इसलिए जब पवित्र आत्मा आता है तो वो कैसी प्रार्थना करता है? वह बयान से बाहर होकर आपके लिए प्रार्थना, विनती और निवेदन करते जाता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए नीति वचन 12 अध्याय पहला वचन को पढ़ते वहां लिखा है, जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता है वह पशु के जैसा लिखा है। वो पशु को कोई बुद्धि और समझ नहीं होती है। तो जो वचन से बैर रखता है, जो इसकी शिक्षा को मानना नहीं चाहता, जो वचन की अधीनगी में चलना नहीं चाहता है, तो वो एक मूर्ख व्यक्ति के समान है, वो एक जानवर के समान है, वो एक पशु के समान है, बाइबल कहती है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है इस दुष्टता की वजह से वो स्थिर नहीं रह सकता। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसलिए आपको परमेश्वर के वचन को नहीं तोड़ना है, उसकी मर्जी करना है। कई लोग आज अपनी मर्जी करना चाहते हैं। कई लोग ऐसे लोग भी से जब मैंने बातें किया तो आज वो कहते हैं कि मुझे तो अपनी मर्जी करनी है। हालेलुया। रोमियो की किताब पे जब हम पढ़ते परमेश्वर के वचन को, तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है 13 अध्याय के पहला वचन में, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वो परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। यदि आप, हालेलुया, जो वचन आपको सिखाने वाले के अधिकार में नहीं, जो आपको सेवक दिए गए उसके अधिकार में नहीं हो, अधीन में नहीं हो, तो आप स्थिर नहीं रह सकते हो। आपको जो मेंटर दिया गया है, हाँ, आपको जो आत्मिक, जो आपको जन दिए गए हैं, जो सिखाने वाले दिए गए, यदि वो उसके अधीन में नहीं रहते तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। हालेलुया। तो आपका मेंटर, आपका जो पास्टर कैसा होना चाहिए? परमेश्वर के अधीन में चलने वाला होना चाहिए। और जब उस पास्टर के अधीन में आप रहते हो, उस जो वचन सिखाते हैं, सचमुच है परमेश्वर आपके अधीनगी को देखते हैं। जब आप सचमुच आप अधीनगी में नहीं रहना सीखोगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपने परमेश्वर के वचन से बैर किया है, उसकी शिक्षा को नहीं लिया है। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर के वचन उसे मूर्ख कहता है, उसे जानवर के समान कहता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए परमेश्वर के वचन को आपने रिसीव करना है, ग्रहण करना है, क्योंकि इसी वचन से, अधीनगी में रहने से आपके जीवन का, आपकी आत्मा का पालन पोषण होता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसलिए यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ दे, तो फर्स्ट थिंग्स आपको परमेश्वर की मर्जी करने के लिए उसके वचन को पढ़ना जरूरी है, प्रार्थना करना जरूरी है। यदि आप कंफ्यूज्ड हो तो बाइबल पढ़ो और प्रार्थना करो, और वह आपको आंसर देगा, वो आपको उत्तर देगा। इसलिए ये हर एक जन तैयार हो जाए, परमेश्वर के सम्मुख में आए, अपने आप को सरेंडर करें। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, आज से प्रभु मैं तेरी मर्जी के अनुसार मांगूंगा, मैं आपसे आपके वचन को पढ़ूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा। हालेलुया। यदि पढ़ना नहीं आता तो कब से एटलीस्ट सुनना तो शुरू करो। जो सरमन दिया जाता है फ्राइडे फास्टिंग पे, रोज की सुबह की प्रार्थना में, रोज की शाम की प्रार्थना में, हर एक मीटिंग में, हर एक संडे मीटिंग को चलाओ, हर एक फ्राइडे मीटिंग को चलाओ, हर एक सैटरडे मीटिंग को चलाओ, और सुबह की प्रार्थना को चलाओ। उसमें जो सरमन्स होते हैं अपने डेली सुनना शुरू करो, और अब बचाए जाएंगे, और इससे आत्मा की पालन और पोषण होगी, और अब जान पाएंगे कि परमेश्वर की मर्जी करना कितना जरूरी है। जो परमेश्वर के अधीनगी में नहीं रहता, उसके वचन को पूरा नहीं करना चाहता, परमेश्वर बाइबल उसे कहती है कि तुम एक पशु के समान हो, मूर्ख के समान हो, कोई मतलब नहीं आपका। हालेलुया। इसलिए आइए हर एक जन जो परफेक्ट सचमुच में एक चाहते कि प्रभु की मर्जी को पूरा करना चाहते हो, आप सचमुच में आप बड़ी गवाही को देखोगे, और उससे परमेश्वर की महिमा होगी। आगे अपने आप को सरेंडर कर कहें, यदि अभी तक आपने परमेश्वर की वचन को पूरा करना नहीं सीखा है, उसकी मर्जी करना नहीं सीखा है, इसलिए हर एक जन बोलो, परमेश्वर मैं आज से तेरी मर्जी करूंगा, आगे पीछे चलूंगा, मैं कभी पीछे न हटूंगा। मैं प्रार्थना करती, पवित्र आत्मा आज हर एक जनों को छू लीजिए, पवित्र आत्मा आपके हर एक जन के बंधन टूट जाए, हर एक जन अपने आप को सरेंडर करे उसके सम्मुख में आए। आइए हम गवाहियों को सुनेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे।
सबको जय मसीह की। इस भाई का नाम विजय है, ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और ये अगस्त 2022 से प्रभु से जुड़े हुए हैं, इस चर्च भवन से जुड़े हुए हैं और ये हमारे चर्च की जो मीडिया टीम है उसमें काम करते हैं। ये बताते हैं कि पीजीआई चंडीगढ़ के जो फॉर्म्स आए हुए थे जिसमें गवर्नमेंट जॉब लगनी थी। सबको जय मसीह की। मेरा नाम विजय खन्ना है और मैं यहाँ सेक्टर 67 मोहाली से आया हूँ। वैसे मैं कटनी मध्य प्रदेश से हूँ। तो नवंबर से 2 महीने पहले फॉर्म आए थे पीजीआई के, तो मेरी कोई तैयारी नहीं थी, मैंने ऐसे ही भर दिया। सिर्फ 5 सीट थी जनरल की, तो मैंने भर दिया। फिर नवंबर में मैंने एग्ज़ाम दिया, उसके बाद अभी उसका रिज़ल्ट आया तो जिसमें मुझे गवर्नमेंट जॉब लगी है। पहले वो गवर्नमेंट जॉब मुझे पीजीआई संगरूर में लगी थी, लेकिन यहाँ पे मैं काम करता हूँ चर्च में, तो मैंने प्रभु से बोला प्रभु संगरूर नहीं जाना मेरे को, और सिस्टर ने भी मेरे से बोला कि संगरूर से आपको आना पड़ेगा। तो मैंने बोला प्रभु अब आप संभालो। तो फिर जब वहाँ पे हम गए अपना वेरिफिकेशन कराने, मेडिकल वगैरह कराने, तो उन्होंने बोला अभी तो हम वहाँ पीजीआई का वो संगरूर वाला हॉस्पिटल अच्छे से बना नहीं है, तैयार नहीं हुआ है, तो आपको यहीं पे जॉब करनी पड़ेगी। तो इस बड़ी गवाही के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। पीजीआई चंडीगढ़ में जॉब करना। हालेलुया। देखो परमेश्वर कैसे काम करता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और एक दिन ये जब बता रहे थे तो ये संगरूर की बात कर रहे थे और पता नहीं मैं इनके लिए क्या बोली जा रही थी। मैं अच्छा आपका पीजीआई में लग गया है, पीजीआई में लग गया है, ऐसा ही मैं कह रही थी। और आपको पता है कि जो बोलोगे तो वो होगा ही। और मैंने ऐसे कह दिया पीजीआई में। मुझे संगरूर का मुझे समझ में नहीं आता कि क्या बोले, संगरूर क्या है। हालेलुया। पर मुझे लगा कि इनकी पीजीआई में लग गई और जो लगी नहीं थी। और जिस दिन मैंने बोला तो उसके बाद से फिर से आया और उसके बाद इनका पीजीआई चंडीगढ़ वहाँ हॉस्पिटल में इनकी गवर्नमेंट जॉब के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। इसे जोर से तालियां बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। और ये कैसे हुआ, ये बताओ कैसे हुआ। और जब ये परमेश्वर के भवन में मीडिया टीम में काम करने लगे, सेवा करने, चर्च तो आते ही थे हर संडे, और लेकिन उसके बाद ये आते थे लैपटॉप में प्रेयर करवाना, एग्जाम जब है तो प्रेयर करवाना कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, मैं सब कुछ कर पाऊँ अच्छे से। हालेलुया। और इनको सेवा का काम दे दिया गया। तो मैं आपको हर बार कहती हूँ जब आप सेवा करते हो तो आपके बंधन टूटते। कई बार वो प्रार्थना से नहीं टूटते, जब आप सेवा करने से टूट जाते हैं। आपको पता मेरे दुष्टात्मा जो मेरे अंदर अटैक करती थी कैसे निकली है। मैंने बोल दिया मैं सेवा करूंगी और दुष्टात्मा छोड़कर चली गई। इसलिए जब आपको सेवा दिया जाता है तो अपना बेस्ट आपको देना है। हालेलुया। आपको पता नहीं प्रभु आपके लिए क्या करने वाला है। जब आप परमेश्वर के घर में जॉब करते हो, सेवा करते हो बिना पैसे के, तो आपको पता नहीं है जब परमेश्वर पे आउट करता है तो अनलिमिटेड पे आउट करता है। हमारी सोचों से बढ़कर पे आउट करता है। एक इंसान लिमिटेड में पे करेगा, लेकिन जो परमेश्वर होता है वो अनलिमिटेड और हमारी सोच से बढ़कर पे आउट करता है। हालेलुया। इधर जोर से परमेश्वर की तारीफ करे, ताली बजाकर उसकी महिमा करे जोर से। हालेलुया। इसमें कोई नहीं कोई रिश्वत ये मैं पूछना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट जॉब तो ऐसे तो नहीं लगती, ये तो पता है मुझे। पैसे लगे इसमें? नहीं बिल्कुल पैसे नहीं लगे। 100% श्योर है? 100%। किसी को पैसे खिलाना तो नहीं पड़ा? नहीं। और रिश्वत देना भी पाप है, याद रखना। ब्राइब लेना देना पाप है। मेडिकल कराने के टाइम पे दोस्त लोग बोल रहे थे कि दे देते हैं थोड़ा, मैंने बोला मैं नहीं दूंगा, तुम्हें जैसे करना है कर लो। फिर उसके बाद फिर वहाँ गए तो वहाँ हमें पता चला कि यहाँ पीजीआई में कुछ चलता भी नहीं है। यदि चलता तो दे देते हैं। नहीं मैं तो वैसे भी नहीं था, मैंने पहले ही बोल दिया था। पर वो लोग जाके बहुत ज़्यादा बोल रहे थे नहीं दे देते हैं, क्या होगा देखी जाएगी। मतलब मैं नहीं दूंगा, तुम लोग को जैसे करना है, मैं भटक लूँगा 2-3 दिन, मेडिकल में टाइम लगेगा, क्या ही हो गया। फिर क्योंकि मुझे 21 दिन का एक्सटेंशन भी चाहिए था, मेरे एग्ज़ाम है अभी जो मैं कंप्लीट कर अपना MS कर रहा हूँ, तो उसमें मेरे एग्ज़ाम्स हैं। तो मैं बोला मेरे 21 दिन के बाद मैं आराम से कर लूँगा मेडिकल, 2-3 दिन तो लगेंगे। फिर वहाँ जब उन्होंने करवाया 2-3 दिन मैं भी गया तो मुझे पता चला कि ऐसे ही हो जाता है। मतलब वहाँ पे ऐसा पैसों वाला कोई सिस्टम नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ प्रभु ने मुझे ऐसी जगह गवर्नमेंट जॉब दी है जहाँ पे पहले से ईमानदार लोग हैं। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो देखो बिना ब्राइब, बिना रिश्वत, बिना लेन देन के परमेश्वर ने इस जॉब के साथ ब्लेस के, इसलिए जोर से तालियां बजाई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो लोग गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं या फॉर्म फिलअप किए हैं, तो विश्वास के साथ कि ना तो मैं ब्राइब दूंगा ना लूंगा, ना रिश्वत दूंगा ना लूंगा। जैसे दानियल ने मन में ठान लिया
तो उस प्रधान के अंदर में परमेश्वर ने अनुग्रह को डाल दिया। ठीक है, ओके, जैसे तू चाहता तेरे लिए वैसा ही होगा। तो जब आप परमेश्वर में अड़े और खड़े रहते हैं तो परमेश्वर आपके लिए मार्गों को खोलता जाता है। सिर्फ वहीं तक नहीं, परमेश्वर ने उसका प्रमोशन भी किया। एक ग्रेट पोजीशन में परमेश्वर ने उसे उठाकर खड़ा किया। तो जब आप भी जाओगे तो सचमुच में यदि आप चाहते हो तो प्रभु आपके लिए भी वैसा ही करेगा। जो परमेश्वर बने रहते हो, उसके काम करने के लिए आते हो, उसकी सेवा करने के लिए तैयार रहते हो, तो एक बार फिर से जोर से तालियां बजाओ, उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। ओ यसु मेरा अमृत जल, मैं जीवन चरना पाया। यसु मेरा अमृत जल, मैं जीवन चरना पाया। खुशियां जाना वाला है, मैं जिस नाल रिश्ता बनाया, मैं जिस नाल रिश्ता बनाया। यसु मेरा अमृत जल, मैं जीवन चरना पाया। यसु मेरा अमृत जल, मैं जीवन चरना पाया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अब यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना करते पवित्र आत्मा दी जन को शुभ ब्लेस कर, पवित्र आत्मा शुभ लीजिए, हर एक बंधन टूटे, हर एक दुष्ट शक्ति से आजाद हो जाए। ओ रबा खंत नम शंति रडबे खिंति रडबे के रडबे के दिरा, ओ रबे खिंति रडबे शंति रडबे खिंति रडबे के दिरा। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो दयालु परमेश्वर है, जो अद्भुत काम करता है, जो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। ओ रबा खंत नम शंति रडबे खिंति रडबे के दिरा, ओ रबा बसा था नम संत रबे शंति रडबे खिंति रडबे के दिरा, ओ रे बेबे से तेरे डबे संते रडबे शंते रडबे खिंते रडबे के दिरा। हम प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं, हमारा छुटकारा देने वाला, हमारा चंगा करने वाला, हमारा मुहैया करने वाला, जो सब कुछ बदल देने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। सुनाने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राइट नो परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो, उसकी इच्छा को मांगे, अनुभव को मालूम करो, उसकी सिद्ध इच्छा को मालूम करो। और प्रार्थना करते परमेश्वर दया करे, परमेश्वर मदद करे, उसकी इच्छा में चलने के लिए बाबू मदद और सहायता को हम सभी को, हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा को मालूम करते हुए चलने के लिए मदद और सहायता करो। आज हर एक बंधन टूटे, हर एक दुष्ट शक्ति आपको घर घर को, आपके परिवार को छोड़ के जाए। हर एक शैतानी खरी की स्पिरिट जो बार बार आपको फंसाती, परमेश्वर से दूर करती है, मैं ठाणते होली घोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा शु और आजाद कीजिए, पवित्र आत्मा शु और आजाद कीजिए, पवित्र आत्मा शु और आजाद कीजिए। ओ रबा बा साथा नामा शंतर रबा खंतिर डबे के दिरा, ओ रबा बा बा साथा नामा शंतर रबा खंतिर डबे के दिरा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम तेरी तारीफ करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। छुटकारा देने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। विजय देने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज हर एक बंधन टूट जाए आपके जीवन से, आपके परिवार से। मैं प्रार्थना करती हूँ एक बंधन टूट जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ एक बंधन टूट जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ एक बंधन टूट जाए। ओ रबा बाबा साथा नमन शंते रबा खंती डबे के दिरा, ओ होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर। इसी वक्त हर एक बंधन टूट जाए, इसी वक्त हर एक बंधन टूट जाए, इसी वक्त हर एक बंधन टूट जाए, इसी वक्त हर एक बंधन टूट जाए। ओ रेबे खंती रबे शंते रबा खंती डबे के दिरा। ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, हर एक बंधन को तोड़ने वाले परमेश्वर, छुटकारा देने वाला परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, बदल देने वाला परमेश्वर। ओ रबा खंती रबे शंती रबे खंती डबे के दिरा। ओ धन्यवाद यीशु, छुटकारा दे, छुटकारा दे। शैतानिक ताकत, हर एक दुष्ट जो आपके कान को भरता है, जो आपको प्रभु से दूर करता है, मैं ठाणती होली घोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। मैं ठाणती होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर। पवित्र आत्मा शु और बदल दे, पवित्र आत्मा शु और बदल दे, पवित्र आत्मा शु और बदल दीजिए, पवित्र आत्मा शु और बदल दीजिए, पवित्र आत्मा शु और बदल दीजिए। ओ रबा खंतना मशंते रडबे खंते रडबे के दिरा। होली स्पिरिट टच 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 टच। गंदी आत्मा आपको छोड़ के जा रही है, दुष्ट आत्मा जो आप परमेश्वर की मर्जी नहीं कर पाते, आज से प्रभु की मर्जी करने लगे। आपकी परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी और उसकी मर्जी करने के लिए तैयार हो। और जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगेगा, परमेश्वर का वचन कहता है उसे जरूर मिलेगा। परमेश्वर आपको जरूर देगा जब उसकी इच्छा के अनुसार मांगोगे। आज से आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगे, आज से परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो, उसकी इच्छा के अनुसार में चलना शुरू करें और परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए तैयार हो। ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। ओ मदद करने वाला, सहायता करने वाला, हर एक बंधनों को तोड़ने वाला और छुड़ाने वाला और मदद और सहायता करने वाला, यीशु के समर्थी नाम है, यीशु के समर्थी नाम है।
ओ रेबे खंती रेबे शंते रबा खंती रेबे के दिरा पवित्र आत्मा छू दे, पवित्र आत्मा छू लीजिए, पवित्र आत्मा छू लीजिए। ओ रेबे खंती रेबा संते रबा खंती रेबे के दिरा। हर एक जन अपने आप को सरेंडर करे, आपके बंधन टूट रहे हैं। हालेलुया, हाले जो शैतान बार बार कहता है, आपको गलत चीजें दिखाता है, वो बंधन टूट रहे हैं। जो गलत काम करवाता है आपके थ्रू, वो बंधन टूट रहे हैं। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। हर एक बंधन टूट रहे हैं, और एक बंधन टूट रहे हैं, और आप आजाद हो रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा को टच कर रहे हैं और आप आजाद हो रहे हैं। सेनाओं का यह आवाज छू लीजिए, सेनाओं का यह आवाज छू रहा है, सेनाओं का आवाज टच 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 होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट। आके बंधन टूट रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सब कुछ बदल रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सब कुछ बदल रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सब कुछ बदल रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सेनाओं का यह आवाज छू लीजिए, सेनाओं का यह आवाज छू लीजिए। और रेबे खंते नमा शंते रेबे खंते रेबे के दिरा, और रबा खंते नमा शंते रेबे के दिरा रेबे के दिरा। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते। बंधन टूट टूट चुके, धन्यवाद करते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। बंधन टूट चुका, धन्यवाद करती हूँ। शैतानिक ताकत आपको छोड़ के जा रही यीशु के सामर्थ्य नाम है। हर एक गंदी आत्मा दुष्ट आत्मा को छोड़ के जा रही यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। चंगाई को रिसीव करें, हीलिंग को रिसीव करें। हालेलुया, सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। महिमा में परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। आके फाइनेंस को ब्लेस करती हूँ। पवित्र आत्मा शिव और आजाद कर यीशु के सामर्थ्य नाम है। पवित्र आत्मा शिव और आजाद कर। जब आप परमेश्वर की इच्छा में मांगोगे तो आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा और परमेश्वर की मर्जी पूरी होते देखोगे और आप खुश और आनंदित रहेंगे। आपको परमेश्वर की मर्जी करके पछताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी में आनंद, सुख और खुशी और शांति होती है यीशु के सामर्थ्य नाम। पवित्र आत्मा छू लीजिए, पवित्र आत्मा बदल दीजिए। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। आपके घर से अंधकार की शक्ति छोड़ के जाए, आपके जॉब से अंधकार की शक्ति छोड़ के जाए, आपके फाइनेंस को छोड़ के जाए, आपके बिजनेस को छोड़ के जाए। पवित्र आत्मा शोर बदल दीजिए, पवित्र आत्मा शोर बदल दीजिए। और बड़ी गवाही चर्च आपके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। हर एक रुकावटें दूर हो जाए आपके जीवन से। हालेलुया। जो घर लेने में रुकावटें आ रही वो दूर हो जाए। परमेश्वर को घर के साथ ब्लेस करें। जो जमीन या घर बेचना चाहते हैं अच्छे दामों में, आपको उसका बेस्ट प्राइस मिले यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ धन्यवाद यीशु। सेनाओं का आपको ब्लेस कर रहा है। पवित्र आत्मा आपकी मदद करे, सहायता करे, बड़ी गवाही के साथ खड़ा करे। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती। परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले यीशु के सामर्थ्य नाम। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती। परमेश्वर मदद और सहायता करो। आपका आगमन बहुत निकट है, इसके लिए परमेश्वर एक लोगों को निर्दोष और निष्कलंक बना और तैयार कर। परमेश्वर पिता आपकी मर्जी पूरी हो, आपकी इच्छा के अनुसार चला। परमेश्वर मदद और सहायता करो। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। मदद और सहायता करना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ रबा सत्थ नमा शंते रडे खेंते रडे के दिरा। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की इच्छा में चलना शुरू करें, परमेश्वर की मर्जी में चलना शुरू करें और आपकी लाइफ सेम न रहेगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके बंधन टूट चुके हैं, आपके बंधन टूट चुके हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक डराने वाली दुष्ट आत्मा जो आपको डराती, होली गोस्ट फायर। हर एक गंदी आत्मा, हर एक घबराहट की आत्मा, होली गोस्ट फायर। आके आपकी सारी कंडीशन सही हो रही है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही हो रही है, आपका परिवार सही दिशा में आ रहा, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए तैयार हो रहा है। पवित्र आत्मा श्योर बदल दीजिए। हर एक बीमारी, हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक पैरालाइज का अटैक, होली गोस्ट फायर। परमेश्वर आपको चंगा कर, आपकी जो मेंटल स्थिति है, आपको जो सोचने समझ नहीं पाते हैं, पवित्र आत्मा शू और चंगे हो जाए। पवित्र आत्मा शू और चंगे हो जाए। आपकी जो स्थिति, जो पहले बैड कंडीशन थी, आपकी दशा सुधर रही है। परमेश्वर आपको चंगा कर, आपको चंगाई को महसूस कर रहे हैं। हॉली स्पिरिट टच 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 टच, चंगे हो जाए, आजाद हो जाए और परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए तैयार हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपके बंधन तोड़ दिया, धन्यवाद करते। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। चंगे हो चुके हैं आप। हर एक सर्दी खांसी बुखार जा चुकी है। हालेलुया। हर एक विचार के आत्मा के ऊपर मैं होली गोस्ट जो गंदी चीजों को सुनते हैं, देखते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ वो छोड़ के जा रही यीशु के बाद बंधन टूट रहे हैं। जितने यूथ, जितने जवान, जितने लड़के लड़कियां आज जो गलत चीजों में फंसे हुए हैं, जो गलत जगह पे फंसे हुए हैं, जो आज बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़े हुए हैं, हालेलुया, और उसमें स्ट्रगल रहती है, आज से बोलो मेरा परमेश्वर सब कुछ है। आपके बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपके लिए नया मार्ग निकाले यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके रास्ते निकल रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर उठाकर खड़ा करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हर एक व्यभिचार जो आपको तंग करती, होली गोस्ट फायर,
हर एक गंदी आत्मा जो आपको परमेश्वर से दूर करती, होली घोस्ट फायर। समझो शैतान की यही चालाकी, आपको विचार की आत्मा देके आपको परमेश्वर से दूर करना चाहती है, आपको पाप में फंसा के आपको मरवाना चाहती है। बोले होली घोस्ट फायर। हर एक विचार की आत्मा, हर एक गंदी आत्मा, हर एक दुष्ट आत्मा के ऊपर बोलो होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर। हालेलुया। हर एक जो नशा करते हैं बोलो होली घोस्ट फायर। छोटा नशा बड़ा नशा जो भी हो बोलो होली घोस्ट फायर। आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो, उसकी इच्छा करने के लिए तैयार रहो। पवित्र आत्मा छू और बदल दे। परमेश्वर के सभा में बदलते जाओ और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में पूरी हो। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता में सभी का। हालेलुया। तो कितने लोगों को आज का वचन समझ में आया है? तो अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। तो लगातार प्रार्थना बने रहे और खड़े रहें। हालेलुया। आप अपनी गवाहियों को देना ना भूलें। आप चर्च में जरूर आए, परमेश्वर के भवन में, और उपवास प्रार्थना में जरूर शामिल हों और आपकी लाइफ सेम न रहेगी यीशु के सामर्थ्य नाम में, और आप बड़ी गवाही को देखोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। तो लगातार प्रार्थना बने रहे। अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहे, अड़े और खड़े रहे। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। चर्च भवन की ज़मीन के लिए जो सपोर्ट करना चाहते, फाइनेंशियल सपोर्टर बनना चाहते हैं, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए ज़मीन के लिए प्रार्थना करना है और अपने फाइनेंस से सपोर्ट करना। आमीन। और आपकी लाइफ सेम रहेगी। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। और आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें, अपने स्टेटस में डालो, ताकि हर एक जन आपके थ्रू बचाया जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। लगातार प्रार्थना बने रहे, अड़े खड़े रहे। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की सभी का हालेलुया।